ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परवर्तनी एकादशी कहते हैं और इस बार साल 2023 में परवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा। पहला दिन गृहस्थों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए। परवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के 52 स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और इस व्रत को रखने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। वाजपेयी एक करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को वे एक करवट से दूसरी करवट होते हैं। इसी वजह से भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को परवर्तनी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी बहुत शुभ और फलदायी मानी जाती है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं इस बार परवर्तनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। जब व्रत 2 दिनों का है तो ऐसे में व्रत पारना की तिथि भी 2 दिन है, तो ऐसे में पहले दिन उपवास रखने वाले भक्तों को कब और किस समय व्रत खोलना होगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, इन सब बातों की जानकारी देने से पहले 25 सितंबर सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाएगा वो गृहस्थ लोगों के लिए और 26 सितंबर मंगलवार को रहने वाला व्रत सभी वैष्णव संप्रदाय के और इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों के लिए होगा। ऐसे में जो लोग सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 10वीं तिथि का नियमों का पालन रविवार के दिन करना होगा और जो मंगलवार को एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें सोमवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि लग जाने पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप हर हाल में शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र जरूर तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं, नहीं तो भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर सोमवार की सुबह 7:58 से, जिसकी समाप्ति 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 तक होगी। 25 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्य अस्त शाम 6:17 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से 54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आज के दिन एकादशी की पूजा जहाँ तक हो सके राहु काल के समय प्रारंभ होने से पहले तक कर लीजिएगा। द्वादशी प्रारंभ होगी 26 सितंबर मंगलवार सुबह 5:02 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। 27 सितंबर बुधवार को द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1:45 पर। देखा जाए तो 26 सितंबर मंगलवार को मध्यरात्रि का समय रहेगा। आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना है। हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है तो वो व्रत अधूरा रहता है और उस व्रत को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। और हरिवासर द्वादशी तिथि से शुरू से 5-6 घंटे का समय माना जाता है। 27 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से 54 तक 12:42 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 27 सितंबर बुधवार को जिस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग अपना उपवास खोलेंगे, सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आप जानिए दोनों ही तिथि में रहने वाले व्रत पारना के मुहूर्त के बारे में। 26 सितंबर मंगलवार की सुबह आप अपना उपवास खोल सकते हैं सुबह 10:45 से 11 बजे के बीच में। 10:45 से पहले कोई मुहूर्त नहीं है, इससे पहले तक हरिवासर का समय रहेगा। और जो लोग मंगलवार को एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 27 सितंबर बुधवार को अपना उपवास खोलना होगा सुबह 6:20 से 6:40 के बीच में। इस बार व्रत खोलने का बहुत ही कम समय है, इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए एकादशी के दिन
पीले फल पीले फूलों से पूजन करके अगले दिन व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस बारे में